अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू देसी नुस्खे पीके। देसी नुस्खे पीके की जानिब से खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज मैं उन लोगों की फरमाइश पूरी कर रहा हूं जिस लोगों ने कहा है कि हमें पारा की गोली बताएं। ये काम बहुत डेंजरस है। तो आज मैंने अपने बुज़ुर्ग की खिदमत ली हैं जो कि इस चीज़ को 103 साल की एज के हैं जिसने बनाया था। क्योंकि मैं तो इसे 10-15 साल से तैयार कर रहा हूँ, लेकिन हमारे जो है ना बुज़ुर्ग जो इस टाइम हयात हैं माशाल्लाह, उसने इन चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो दी थी, ज़्यादा बनाई थी। तो उनकी खिदमत हासिल कर रहा हूँ और ये सिर्फ़ और सिर्फ हकीम लोगों के लिए है। पारा की गोली। पारा की गोली क्या काम करती है? एक तो इतनी टाइमिंग होगी कि जितना आप चाहेंगे, जितनी आप चाहेंगे। ये हिकमत का आखिरी नुस्खा है, हिकमत का आखिरी नुस्खा। जितनी टाइमिंग आप चाहेंगे उतनी कर सकते हैं। ये मस्क है, यानी कि सुकून देने वाली। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए इंतहाई मुफीद चीज़ है ये। उन लोगों के लिए जिनकी टाइमिंग नहीं है, जितना चाहें। यूरोपी मुल्कों वाले बहुत सारे कुछ लोग हैं और कुछ हिकमत भी कर रहे हैं। वो मुझे कह रहे हैं कि आखिरी नुस्खा दो। और पारा की गोली जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये होगी। ये इसे आप कुश्ता चांदी और कुश्ता सोना में मिला के बना सकते हैं। और इसकी तरीक़ाकारी आज मैं दिखा रहा हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ हकीम लोग बनाएं, सिर्फ़ और सिर्फ हकीम लोग। एक गोली एक बंदे को पूरी हयाती के लिए काफ़ी है, ता हयात एक गोली। तो दोस्तों, इसको बनाने का तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ। जो कि हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो कि एक सराइकी ज़बान बोलते हैं, वो आप लोगों को समझ नहीं आएगी। तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आपने लेना है पारा। ऐसा है ना? सबसे पहले लेना है आपने पारा। और ये पारा, इसको आपने पहले मुसफ़्फ़ा करना है कच्ची मिट्टी में। इससे डालकर रगड़ना है आपने। एक आधे घंटे तक रगड़ें, फिर निथार लें। ये निथरा हुआ आया हुआ है पारा। इसको निथार लेना है आपने। ये अलग एक प्याले में रख देना है, अलग प्याले में। उसके बाद ये एक चम्मच है, जैसा कि हमें बताइए, ये है कुश्ता चांदी। कुश्ता चांदी, चांदी के वर्क की भी होते हैं, कुश्ता चांदी भी होता है, वर्क के नुकरा भी होता है, एक ही चीज़ होती है कुश्ता चांदी। इसमें हाफ़ वज़न, जो मुझे सिखाया गया, हाफ़ वज़न इसमें डाल देना है आपने। हाफ़ वज़न इसको आपने खरल करना है। इससे आपने खरल करना है। खरल करते रहें, करते रहें, करते रहें। तकरीबन ये गोली बांधने के काबिल हो जाएगा ये पारा। ये बहुत सारा इसको डंडे से खरल करेंगे, ये गोली आहिस्ता आहिस्ता बनती जाएगी। फिर आपने इसमें 2 कतरे मैंने ड्रापर में डाला है अर्क के गुलाब। इसके सिर्फ़ और सिर्फ 2 कतरे डाल के फिर खरल करना है। इसको फिर खरल करना है 2 कतरे डालकर। और तकरीबन 6 घंटे बाद ये गोली बन जाएगी टोटल। इसमें आहिस्ता आहिस्ता आप हर 1 घंटे बाद ये भी डालते जाएंगे और 2-2 कतरे अर्क के गुलाब के भी डालते जाएंगे। ये पारा मरता जाएगा अर्क के गुलाब में और कुश्ता चांदी में। तकरीबन 5 से 6 घंटे बाद पारा मर जाएगा। ये गोली एक आपको बिल्कुल बनती नज़र आएगी, गोली बांधने के लायक हो जाएगा ये। जब गोली बांधने के लायक हो जाए, फिर आपने लेनी है 1 अदद मछली। उसका पेट चाक करना है। पेट चाक करके उस पे टोटल जो गोली आपने, चाहे एक बनानी है, एक बंदे को एक काफ़ी है, हम तो ज़्यादा। उसमें आपने गोली यहाँ पे बंद करके ऊपर से सी देना है। सी कर ऊपर आपने आटा लपेट देना है। जहाँ पे कट लगा हो वहाँ पे आटा, हर तरफ से नहीं, सिर्फ कट वाली जगह पे। इसको आप कढ़ाई में डाल दें। 3 से 4 घंटे कढ़ाई में उबालें इसे। तेल हस्ब ज़रूरत डालते रहें। तेल इसके ऊपर आ जाए कढ़ाई में। फिर तेल ख़त्म हो जाएगा, फिर डालेंगे। 4 से 5 घंटे तक इसको तेल में पकाएं। जब ये पक जाएगा फिर निकालेंगे। ये गोली आपकी जो है ना, तोड़ेंगे इसको, गोली निकाल लेंगे। गोली आपकी बिल्कुल सख्त हो चुकी होगी।
उसको फिर एक हांडी में आपने डालना है। ये हकीम लोगों को बता रहा हूँ मैं, जो नहीं जानते उनको नहीं समझ आएगी। वो गोली आपने एक हांडी में डालना है, उसे 24 घंटे के लिए किसी आग में रखें, जैसा कि बर्तन जहाँ पकाते हैं, कुम्हार या कमियार वगैरह बर्तन पकाते हैं, या कोई भट्ठे के हल्की आंच भी ना हो, तेज़ आंच भी ना हो, वहाँ पे रख दें 24 घंटे के लिए, यानी कि 8 पहर वहाँ रख के फिर गोली निकाल लें। उसे ठंडा होने तक गोली आपकी तैयार होगी। ऐसे फिर एक गोली, इसे आप धागा भी बांध सकते हैं, इसका सुराख करके, सुराख निकला हुआ है इसका, धागा भी अंदर से गुजार के बांध सकते हैं। ये अगर आप दौड़ रहे हैं, आपको थकन महसूस हो रही है, गोली मुंह में डालेंगे, निकाल लेंगे, आपकी थकन दूर, सुकून देगी। अगर आप जमा के दौरान आपकी टाइमिंग कम है, जितनी देर तक ये गोली मुंह में रहेगी आपको अंजाल कभी नहीं आएगा। गोली को बाअसर आप खुद करना है, हर पल गोली आपकी साथ ना रहे। गोली को आप अर्क के धतूरा या अर्क के गुलाब में रखना है, ज़रूरत के टाइम निकालनी है, मुंह में रखनी है बस। नींद नहीं आ रही रात को, गोली मुंह में डालेंगे, 5 मिनट के बाद निकाल लेंगे, आपको सुकून से नींद आएगी। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए मुफीद है ये। एक बंदे के लिए जिसके गुर्दे बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, उन लोगों के लिए ये ठीक नहीं है, ज़्यादा इस्तेमाल वो ना करें। कोई हफ्ते में 1-2 बार इस्तेमाल करें, 5 मिनट मुंह में रखें, बस निकाल लें। एक गोली आपको भी काफ़ी है, आपकी आने वाली नस्ल को भी काफ़ी है, सिर्फ एक गोली। लेकिन इसको बनाने का तरीका जो समझाया है वैसे करना है। 3 प्रोसेस हैं इसके। पहले मट्टी में कूटना है इसको, मट्टी में कूट कर फिर इसको यूँ करेंगे, ये निकल आएगा, निथर आएगा दूसरे बर्तन में। फिर उसको आपने कुछ चांदी में डालना है, उसके साथ अर्क के गुलाब के 2-2 कतरे डाल के मारते रहें। ये आहिस्ता आहिस्ता सख्त हो जाएगा और ये मरता जाएगा, पारा मुकम्मल मर जाएगा। फिर आपने मछली में पकाना है, वहाँ जो अज़ा उसके एसिड वगैरह होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद 24 घंटे के लिए, 8 पहर के लिए आपने वहाँ डालना है, भट्टे में रखना है, किसी हांडी में रख कर। ये मुकम्मल तैयार होगा, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ ये टाइमिंग के लिए लाजवाब चीज़ है। और बाकी भी दौड़ रहे हैं, थकन हो गई है, मुंह में रखी गोली और निकाल ली, आपकी थकन दूर। तो दोस्तों ये एक फरमाइशी नुस्खा था जो हमने दिया, ये हकीम लोगों के लिए दिया है और हमारे बुज़ुर्ग ने दिया है हकीम लोगों के लिए। और इंशाल्लाह वो आगे और भी टिप्स आपको देते रहेंगे। मुर्गे वाला नुस्खा भी है और कुछ तांबा भी यही बना सकते हैं। सब कुछ अपनी, मैं 25 साल से इनके यहाँ प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, मेरे पास डिप्लोमा नहीं है, मेरी सर्टिफिकेट यही है। तो मेरा नाना जी हैं, मैं इसका नवासा हूँ। तो यकीनन हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इस तरह का अपनी गोली बना सकते हैं। एक गोली ताहयात के लिए एक बंदे को काफ़ी है। तो ये वीडियो लाजमी शेयर करना, और बाकी चैनल वालों को भी इल्तिजा है कि मेरा आइडिया कॉपी करके, वीडियो नहीं, हो सकता है आपको स्ट्राइक आ जाए, मेरा आइडिया कॉपी करके आप बता सकते हैं, जिस कुछ हकीम लोग हमारे चैनल पर नहीं पहुंच सके उन तक भी जा सके। और आप लोगों को भी यही मेरी गुजारिश है कि आप वीडियो लाजमी शेयर करना। ये हिकमत का आखिरी नुस्खा है, जो ये बना लेगा वो पूरा हकीम है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।